नमस्कार स्टूडेंट्स। आपको पता ही है कि जेई मेंस का 2-3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आउट हो चुका है और फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत ही इजी था सब्जेक्ट, लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जेई मेंस। यानी आपको पता है कि 27 जनवरी से पहला शिफ्ट शुरू हुआ था जेई मेंस का, और वो चल रहा था एंड तक, मतलब 1 फरवरी तक। तो पहले शिफ्ट में यानी इनिशियल शिफ्ट जो थी 27 जनवरी से शुरू हो चुकी थी वो शिफ्ट, उसमें इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर 230 मार्क्स आउट ऑफ 300 इनिशियल शिफ्ट्स में। और आखिरी की जो 2 शिफ्ट्स थी, मतलब 1 फरवरी और उसके पहले, सो इट वॉज वेरी इजी टू स्कोर 99 परसेंटाइल, मीन्स 161 मार्क्स आउट ऑफ 300 मिलने के बावजूद भी स्टूडेंट्स कैन सिक्योर और स्कोर 99 परसेंटाइल। सो इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो ये है रीज़न बिहाइंड इज दिस, दैट इनिशियल शिफ्ट्स में सारे ब्राइट स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो आपका जो कंपटीशन था वो सारे ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ था इनिशियल 2-3 शिफ्ट्स में, या पहले शिफ्ट में एटलीस्ट। तो आपकी कंपटीशन थी आपके ब्राइटर दूसरे स्टूडेंट के साथ। लेकिन वही चीज़ एवरेज स्टूडेंट के साथ अगर आपका कंपटीशन रहता है, जो आखिरी शिफ्ट में हुआ था, सो आपको लेस एफर्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करना एक चांस था। तो इसका हम एनालिसिस करने के बाद एक सेंटेंस में यही कह सकते हैं कि सो लक फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया इस बार, कि आपके साथ अगर ब्राइट स्टूडेंट सारे के सारे, पूरी बैच ही ब्राइट स्टूडेंट की अपीयर हो रही है और आपके हार्ड वर्क के बावजूद भी अगर आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये लक फैक्टर वर्कआउट हो गया। मतलब 70-30% का अगर हम प्रपोर्शन कंसिडर करते हैं कि 70% हार्ड वर्क है और 30% लक फैक्टर मानकर चलते हैं। लेकिन अब तो मुझे इस बार ऐसे लगा कि 50% दोनों थे। 50% हार्ड वर्क था, 50% क्या था, लक फैक्टर ज़्यादा था इस बार। ठीक है, जो भी हुआ वो हो चुका है। अभी जिन लोगों को स्कोर जिनका कम आया है, यानी 90 परसेंटाइल के भी नीचे आया है या बहुत ही कम आया है, 60-70 ऐसे, तो उन्होंने तो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देना है, जो होगा अप्रैल में। और जिनका 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर आया है जेई मेंस में, दे आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। वो सारी बातें आपको पता है। लेकिन एडवाइस में ये एक इम्पॉर्टेंट देना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा एनालिसिस करिए। यहाँ तो मैंने लक फैक्टर और ये ब्राइट और एवरेज स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स वर्कआउट किया है, लेकिन पर्सनल जो आपका इशू है वो तो आपको खुद को ही पता है कि आपने हार्डवर्क किया था या नहीं, या आपको सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि मेरा ये कहना है कि इफ़ यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, डोंट अपीयर फॉर जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि वो होगा मंथ ऑफ अप्रैल में, और उसके पहले आपको अपीयर होना है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और उसके तुरंत बाद ही होगा आपका सीईटी। तो अगर आप जेई मेंस फोकस रखते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा या फोकस हट जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम से और सीईटी से, सो दैट इज़ मोर डेंजरस। तो जो लोग दूसरा प्लान जिन्होंने बनाया है इंजीनियरिंग छोड़ के, या इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, उनको जेई मेंस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत है ही नहीं। सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी वो दे शुड कॉन्सेंट्रेट और दे शुड फोकस ऑन सीईटी एंड ऑन 12th बोर्ड एग्ज़ाम, जो उसके पहले होंगे मार्च महीने में। क्योंकि सीईटी की भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अभी बढ़ा दी है, उसमें 40% तो क्वेश्चंस जेई लेवल के ही आते हैं, शायद आपको भी ये बात पता है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट एडवाइस आई वांटेड टू गिव यू थ्रू दिस वीडियो। गुड लक।